बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि गमले की पुरानी मिट्टी को रीयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसमें पौधा लगाने के बाद पौधा चलेगा, नहीं चलेगा, या पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी। वहीं पर कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि गमले की पुरानी मिट्टी को फिर से कैसे उपजाऊ बनाया जाए। तो आज मैं इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर लेकर के आई हूँ, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। जब हम गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे की ग्रोथ, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब मिट्टी पर ही निर्भर होता है। इसलिए हम एक अच्छी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई भी पौधा गमले में बहुत दिनों तक लगा हुआ रहता है तो मिट्टी के जो भी पोषक तत्व होते हैं पौधा ऑब्जर्व कर लेता है और धीरे धीरे मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसीलिए बहुत दिनों तक अगर एक ही गमले में कोई पौधा लगा हुआ रहता है तो पौधे का विकास बाधित हो जाता है। इसलिए हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं, गमले की मिट्टी को बदलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गमले में हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह तो डालते हैं जब पौधा लगाए रहते हैं, तो फिर मिट्टी अनउपजाऊ कैसे हो जाती है, इसकी गुणवत्ता कैसे खराब हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह समझना होगा कि जो भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं उसमें, तो जो उसमें पौधा लगा हुआ रहता है तो वो सारा पौधा ऑब्जर्व कर लेता है, तो मिट्टी में कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए गमले की मिट्टी को साल 6 महीने में एक बार अवश्य बदल देना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो गमले से मिट्टी निकाली जाती है उसका क्या करें, उसको फेंकना है या रखना है। तो दोस्तों उसको फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस मिट्टी की गुणवत्ता भले ही कम हो जाती है लेकिन जब उसको हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर से सही हो जाएगी। गमले से निकालने के बाद आपको करना है कि मिट्टी को धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेना है। 10-15 दिन तक ऐसे फैलाकर छोड़ देना है। जब आप इसको ऐसे ही फैलाकर छोड़ देंगे तो यह मिट्टी धीरे धीरे पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी और मिट्टी में किसी प्रकार का कोई जीवाणु होगा तो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जब आपको कोई पौधा लगाना है, इसको गमले में भरना है, तो मिट्टी में आपको मिलाना है कुछ फर्टिलाइजर। जैसे कि आप इसमें गोबर का भी फर्टिलाइजर मिला सकते हैं, जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किचन से निकलने वाली सब्जियों के छिलकों से भी बना हुआ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मैं तो हमेशा बनाती हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर बना भी रही हूँ और मेरा एक बनके भी तैयार हो गया है। आज मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं पूजा में चढ़ाए गए फूलों से भी फर्टिलाइजर बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ, जो पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं और उतार के फेंक दिए जाते हैं, तो इन फूलों से भी बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बनकर तैयार होता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस एक जगह एकत्र करते जाना है। इसको मैं यहाँ पर ज़मीन में ही एकत्र कर रही थी और आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हो गया है। नीचे एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गया, ऊपर का थोड़ा अभी कम डिकम्पोज्ड हुआ है, तो इसको मैं हटा दे रही हूँ। इसको मैं फिर से रख दूँगी डिकम्पोज्ड होने के लिए। और जो नीचे वाला है एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गया है, तो आज मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। इसमें हमेशा मॉइस्चर बना होना चाहिए। इसमें मैंने कुछ कागज़ वगैरह भी मिला दिया था, क्योंकि इसमें कार्बन वाली चीज़ें जोड़ना आवश्यक होता है। तो कागज़ है, दफ्ती है, कोई गत्ता है, तो ये सब कार्बन वाली चीज़ें होती हैं। और इसमें फूलों के अलावा मैंने कुछ पत्तियां भी मिला दिया था, जो गार्डन में पत्तियां निकलती रहती हैं। कहीं केले का है, कट गया, मैंने काट दिया था तो उसको भी मैंने डाल दिया। और इसमें तमाम पत्तियां जो फूलों की होती हैं, झड़ती भी हैं समय के अनुसार, तो उन पत्तियों को भी मैं डाल देती हूँ। उससे भी बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बनता है। पत्तियों के फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो सब्जियों के छिलकों से भी मैं बनाती हूँ, इसमें भी बहुत सारे छिलके होते हैं, प्याज के, लहसुन के, आलू के, गोभी वगैरह के रहते हैं और पालक का रहता है। तो बहुत सारे इसमें रहते हैं। मैं इसमें नींबू के छिलके भी मिला देती हूँ, क्योंकि नींबू के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और नींबू के छिलकों का जो फर्टिलाइजर होता है वो मिट्टी की अम्लीयता को बना करके रखता है, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
तो जो सब्जियों के छिलकों से मैं बना रही हूँ, इसको मैं एक कंटेनर में बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा गुड़ भी मिलाया हुआ था, क्योंकि गुड़ मिलाने से जल्दी डिकम्पोज़्ड होता है और दूसरी चीज़ ये होती है, गुड़ में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पेड़-पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जब आप कंपोस्ट खाद बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो इसमें मटेरियल है वो सूखने ना पाए, क्योंकि जब सूख जाएगा तो फिर डिकम्पोज़्ड नहीं हो पाएगा। मॉइस्चर हमेशा बना करके रखें और अगर बाल्टी वगैरह में बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 छेद करके रखें, जिससे हवा का आवागमन बना रहे और बीच-बीच में 24 घंटा के अंतराल में किसी डंडी की सहायता से, किसी भी चीज़ की सहायता से इसको चलाते रहें। इससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइज़र बन रहा है वो बाइंड नहीं होगा, इसमें हवा पास करेगी तो यह जल्दी बनेगा। जो मैं ज़मीन में बना रही हूँ इसको भी मैं चलाती रहती हूँ 24 घंटे में एक बार और इसमें भी मैं मॉइस्चर बना के रखती हूँ, इसमें पानी का छींटा मारती रहती हूँ, इसीलिए ये भी बढ़िया से डिकम्पोज़्ड हो गया और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया एक खाद बन कर के तैयार हुआ है। और आज यही खाद मैं इस मिट्टी में मिला करके इस मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बनाने वाली हूँ। ये गमले की निकली हुई पुरानी मिट्टी है और इसमें मैं 2 भाग मिट्टी है तो 1 भाग इसमें मैं ये फर्टिलाइज़र मिला दे रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया अब बनकर तैयार हो गई है मिट्टी। अब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। इसमें कोई भी पौधा लगाएँगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।